रीना रीना मैडम को मैं बुलाना चाहती हूँ। रीना मैडम आप आए और अपना प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए। थैंक यू सो थैंक यू सो मच मैडम, मुझे ये चांस देने के लिए। कल भी मुझे चांस मिला था, बट और एक टाइम मुझे सर ने, आपने और सब लोग सुनने के लिए रेडी है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सबको एक एक पॉइंट प्लान के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा सकूं। कोई गलती हो रही है तो प्लीज थोड़ा लेट एंड गो करे, या तो कुछ बता सकती हो लास्ट में मुझे। मैं 100% ट्राई करूंगी कि सबको पूरा प्लान अच्छे से, कम समय में और बेसिक पॉइंट अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि नए लोग रहते हैं तो हम लोग बेसिकली यही ट्राई करते हैं कि नया है तो उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस उसको यही समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पे काम करना है। अच्छा, आप मुझे रेफर कर रहे हो, क्या है आपके पास, मुझे काम क्या करना है, क्या क्या चीजें रहेगी, तो उसको 4 से 5 पॉइंट मेन ऐसे समझ में आने चाहिए कि वो इजीली स्टार्टिंग कर सके। बाद में तो उसको मतलब सब समझना है, सीखना है, वो सब चीजें तो रहती है। हमारा क्या रहता है कि हम जब भी प्लान प्रेजेंट करें तो इतना इजी हो कि नए लोग को पहले तो फटाक से समझ में आना चाहिए। जिसने बहुत कुछ किया हुआ है नेटवर्किंग में, उनको तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कुछ फटाक से समझ में आएगा ही आएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी साइड से काफी लोगों को सब डाउट्स क्लियर हो, कुछ चीजें क्लियर में समझ में आए। ओके, हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, 2 मिनट वेट करिए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी क्लियर है मैम। ओके सर, मुझे पहले ये 3 जो फाइल है वही मुझे क्लियर करना है, राइट? जी बिल्कुल। ओके थैंक यू सर। ओके, पहले तो मैं थोड़ा स्लाइड तो आ चुकी है, बट थोड़ा मैं अपने बारे में या थोड़ा कुछ कंपनी के बारे में बेसिक चीजें बताना चाहूंगी। एसएफ वर्ल्ड एक ITSF जो कंपनी है, उसको ये दिसंबर में 1 साल होने को जा रहा है। उसका ही एक इंटरनेशनल वेंचर है, आप उसको एक इंटरनेशनल दूसरी एक अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हो। और इंटरनेशनल मतलब इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि इंटरनेशनल मतलब क्या रहेगा, इतना कुछ हमें तो कुछ भी नहीं पता है। बट इंटरनेशनल का मतलब आप इतना समझ के चलिए कि आप यहाँ नॉट ओनली इन इंडिया, आप पूरे वर्ल्ड से किसी को भी यहाँ पे काम करने के लिए ज्वाइनिंग कर सकते हो। बेसिक चीज यही है इंटरनेशनल में। और दूसरा कि यहाँ पे आपको इनकम जो भी काम करने से मिलने वाली है वो आपको डॉलर में मिलेगी, जो अमेरिकन की करेंसी है। वो भी एकदम क्लियर है, उसके लिए भी हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। और ऑब्वियसली आपको ये चीज एक भी और एक क्लियर होगी कि हाँ, अमेरिकन डॉलर मतलब इंडियन रुपीस, ऑब्वियसली उसका $1 मतलब 85 रुपीस, जैसे कि रोज का कुछ आगे पीछे होता रहता है, बट हमारे इंडियन रुपीस में वो उसका जो वैल्यू है वो जो कुछ ज्यादा ही है। अब हम जो भी काम करेंगे उसका कुछ हमें अच्छा ही मिलने वाला है। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बाकी तो प्लान में बहुत कुछ बेनिफिट दिए हुए हैं, वो तो आपको आगे समझने को मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, वहां पे आपको मैं बेसिक ये चीज समझाना चाहती हूँ कि वहां पे लिखा है एसएफ वर्ल्ड कंपनी का नाम है, ठीक है। देन वहां पे साइड में लिखा है $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज। ये चीज एक थोड़ा का दिमाग में डाल के रखिए कि जहां जहां पे डॉलर की बात हो रही है वहां पे आपको $1 के सामने 85 पकड़ के चलना है। आप ये मत पकड़ना कि मैंने $20 पकड़ा या $60 पकड़ा। तो हमारे दिमाग में क्या है कि हमें रुपीस की आइडिया है, हम लोग 7 रुपीज ऐसा ही सोचने लगेंगे। वो एक थोड़ा अपने दिमाग में डाल के रखिए कि हमें डॉलर के सामने 85 रुपीज कैलकुलेशन रखनी है, ठीक है। देन उसके आगे अभी ये कंपनी हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, इसका प्लान इतना अच्छे से सिंपल सोबर, बहुत बड़ी बेनिफिट्स वाला कैलकुलेटेड इसको डिजाइन किया है एमडी सर ने। वो चीज इतनी अच्छी है कि हमें लग रहा है कि हम कितने लोगों को बताएं। जिसका भी कुछ अच्छा वो काम करने को रेडी भी होता है तो उसका बहुत अच्छा होने वाला है, उसको कुछ इनकम मिलेगी, बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले। अभी यहाँ पे किसी भी बंदे को हम बताते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप एक बार देख लीजिए, वो रेडी भी हो जाते हैं, ठीक है। अभी उसको हम बताते हैं कि देखो सर, ये हमारा एसएफ वर्ल्ड है जो इंटरनेशनल वेंचर है,
सो यहाँ पे आपको इनकम के बेनिफिट लेने के लिए फर्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। अभी ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या है वो तो हम सिखा देंगे, बट उसको ये भी बताना है कि सर यहाँ पे आप $20 से ज्वाइनिंग करते हो। अभी जैसे ही आप किसी को $20 बताते हो तो ये घबराने की चीज नहीं है कि मेरे पास तो डॉलर है ही नहीं, मैं कैसे ज्वाइन करूं। सो बेसिक नए लोग हैं या कोई भी है या पुराना है, आप डॉलर को लेके इतने टेंशन में मत आइए, क्योंकि $20 से ज्वाइनिंग मतलब इज इक्वल टू उसका INR होता है 1700 रुपए। सो आप कोई भी नया हो, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, जिससे भी आप रेफर किया है उसको बताइए मैं आपको 1700 रुपए दे रहा हूँ, वो आपका $20 से कैसे भी एडजस्टमेंट करके आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। सो वहां पे आपको टेंशन लेने की ज्वाइनिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है। अभी आपका ये ज्वाइनिंग का प्रोसीजर तो खत्म हो चुका। अभी आप बोलोगे मुझे काम क्या करना है, कैसे कंपनी क्या दे रही है, उसके बारे में बेसिक जानकारी चाहिए। तो बेसिकली पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, $20 से आप जैसे ज्वाइनिंग करते हो तो कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल सबको DFI करके एक फर्स्ट इनकम आती है, डबल फंड इनकम बोलते हैं इसको, वो सबको मिल रही है। सबकी एंट्री यहाँ से ही होती है और फिर यहाँ से ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे की इनकम लेने के लिए एलिजिबल होते हो। सो फर्स्ट जो DFI है वो सबके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। और डबल फंड इनकम होती क्या है, कंपनी देती कैसे है। अभी डबल फंड इनकम कंपलसरी सबको देती है, इसको आप नॉन वर्किंग में बोल सकते हो, क्योंकि ये काम नहीं करने से भी कंपनी देने वाली है, काम करते हो फिर भी देने वाली है। सो काम नहीं करने से भी कंपनी कैसे देगी, पहले मैं ये क्लियर करूं। $40 कंपनी कंपलसरी सबको देती है। अभी आप बोलोगे काम नहीं करने से कंपनी कैसे देगी, तो पहले जो आप $20 से यहाँ पे ज्वाइनिंग लेते हो तो कंपनी क्या करती है, $20 का पहले उसमें $5, $8 और $7 ये 3 अलग अलग डिवाइड करती है। कैसे, $5 है वो DFI में जितने भी लोग हैं उसका एक फंड इकट्ठा करती है, हर एक ज्वाइनिंग से $5। देन $8 है वो आपके ऊपर के जो 10 अपलाइंस है उसमें वो डिवाइड हो जाता है इक्वली। देन जो $7 बचे वो जिसने आपको रेफर किया है उसका वो रेफर इनकम बनता है, जो आगे जाके मैं आपको क्लियर करूंगी कि रेफर इनकम भी यहाँ पे एक को ज्वाइनिंग करने से $7 मिलता है। सो आप देख सकते हो $5, $8 और $7, इसका टोटल आपका $20 कंपनी ने बराबर जितना आया उतना उधर का उधर डिवाइड करके सबको बांट दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, $40 मिलने के लिए ये जो $5 आज के दिन में यहाँ पे रोज क्लोजिंग हो रहा है। तो रोज का रोज कैसे वर्क होगा, आज के दिन में ग्लोबली कंपनी लेवल पे जितने भी आईडीज आए, जितने भी ज्वाइनिंग आए, सबसे कंपनी $5 लेके आज का इकट्ठा कर रही है। और जितने भी लोग अभी तक के $40 कंप्लीट नहीं हुए हैं, DFI अभी भी ले रहे हैं, उतने लोगों में आज की जितने भी $5 करके जितना भी कलेक्शन हुआ उसका उतने लोगों में इक्वली जो भी पार्ट बनता है उतना डिवाइड करेगी। सो ये आप एक बात और समझिए कि आज जो इनकम आई है आपको DFI की, कल वही सेम आएगी, नो, बिकॉज क्योंकि कल का कुछ कलेक्शन अलग रहेगा, कुछ लेने वाले कम ज्यादा हो सकते हैं, या तो जो ग्लोबल लेवल पे आईडीज का $5 का फंड है वो भी रोज का रोज अलग होता है। तो वो हिसाब से आपको कैलकुलेशन वाइज आपका पार्ट जो भी बन रहा है वो इक्वली सब DFI वाले लोगों को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे जितने भी लोग इनकम कर रहे हैं तो उसमें से सब लोग विड्रॉल जब भी मारेंगे उसका भी कुछ परसेंटेज 40% DFI में जाता है, तो वो भी यहाँ पे डिवाइड होता है, उसका भी मैं क्लियरिटी आगे जाके दे रही हूँ। बट ये अभी समझ लो कि $20 का कंपनी ने क्या किया, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मैं जो ज्वाइनिंग कर रहा हूँ कंपनी के साथ उस $20 का कंपनी क्या कर रही है। और मैंने $40 का भी आपको क्लियर किया कि ये जो फर्स्ट इनकम $40 है वो सबको मिल रही है, तो रोज थोड़ा थोड़ा करके मिल रही है। बट हाँ, आप बोलोगे मुझे ये $40 कंपनी तो रोज थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करने ही वाली है, बट आप बोलोगे नहीं मुझे तो थोड़ा स्पीड में आगे जाना है, या तो $40 मुझे फटाफट से कंप्लीट करना है, तो इसमें आप खुद भी कुछ काम करो, कुछ ज्वाइनिंग करोगे, उसका भी जो $60 आपको इनकम मिल रहा है वो भी इसमें कैलकुलेट होता है।
सो आप गिनने जाओगे आज के आज आपको 40 कंप्लीट करना है, कर सकते हो, क्योंकि एक ज्वाइनिंग से 60 मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप 6 ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो 6 का आपको $42 यानी कि $40 आज ही कंप्लीट हो रहा है। और इसका बेनिफिट क्या, आपको लगेगा मैं आज के आज करूं तो उसका कुछ बेनिफिट भी है क्या? यस, आप जितना जल्दी $40 कंप्लीट करते हो वैसे ही आपकी एंट्री फॉर DA5 मतलब $40 कंप्लीट करने के बाद आगे की इनकम जो है BCI सॉरी, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अभी इसका बेनिफिट क्या है वो मैं बताती हूँ, बट फर्स्ट एक कायदा यही है कि सब लोग 40 कंप्लीट होने के बाद ही BCI में जाते हैं। फिर वो 40 आप अपनी मेहनत से करो या कंपनी करके देगी तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड है, किसी का फास्ट किसी का स्लो, डिपेंड अपने वर्क के ऊपर है। ठीक है, अब ये $40 तो हमारा कंप्लीट हो चुका। अभी हम जा रहे हैं आगे BCI इनकम। BCI इनकम एक्चुअली एक बूस्टर क्लब जैसा बनाया है, जिसमें कंपनी में देखो तो आपने BCI 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 लेवल्स दिए हैं, या तो 6 बॉक्सेस आप देख सकते हो। अभी 6 के 6 बॉक्स में आपको कंपनी ने अलग अलग एक इनकम रखी है। ऊपर देख सकते हो BCI 1 में $100 है, देन $500 है, अलग अलग है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग क्या हो रही है कि जैसे आपने ये DA5 कंप्लीट किया तो वहां से पहले तो 40 जैसे कंप्लीट होता है, वहां से $20 कंपनी ने उसमें से 40 में से निकाल के इसमें आपको एलिजिबल करने के लिए यहाँ पे आगे फॉरवर्ड किया BCI के लिए। ठीक है, आपके पास अभी बच गया 20 में से 10 आप विड्रॉल मार सकते हो, टॉपअप में ले सकते हो, और बाकी के जो 10 बचे वो एंडोमेंट फंड में चला जाता है। सो जो $20 से आप BCI में एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है अभी फर्स्ट लेवल BCI 1 में मैं आपको $100 दे रही हूँ, आपको ये चाहिए आप श्योरली ले सकते हो, बट एक ही कंडीशन है, आपको एक ज्वाइनिंग करनी है। तो आप बोलोगे मैंने DA5 में तो फटाफट काम किया, उधर मैंने 6 ज्वाइनिंग लगा दी है, अभी मुझे अलग से एक इसके लिए डालना है। नहीं, अगर आपने पहले किया है तो इसमें वो कैलकुलेटेड हो जाएगा। अगर आपने पहले 5-6 कर दी है तो इसमें आप BCI 1 के लिए भी एक गिना जाएगा, BCI 2 के लिए गिना जाएगा, जिसमें सब में एक कंडीशन है कि हर एक लेवल पे आपको इतनी ज्वाइनिंग करनी है, तब कंपनी आपको वही डॉलर रोज इंस्टॉलमेंट पे जो पार्ट बन रहा है वैसे आपको रोज रोज करके दे रही है। अभी यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर जैसे DA5 में बन रहा था रोज का प्रॉफिट, वैसे यहाँ पे भी जो प्रॉफिट बन रहा है वही कंपनी आपको यहाँ पे देती है BCI इनकम। यहाँ पे जैसे जैसे रोज का थोड़ा थोड़ा करके $100 कंप्लीट होगा, तभी आप रोज का जो भी इनकम आ रहा है वहां से 50% आपका इसका नेक्स्ट लेवल BCI 2 के लिए आगे फॉरवर्ड हो रहा है, और बाकी का जो है उसमें से आप 50% आपके विड्रॉल मार सकते हो, और बाकी का 50 है वापिस वो एंडोमेंट फंड में चला जाता है। दूसरी एक चीज ये क्लियर करनी है कि कभी कभी लोगों का काम फास्ट रहता है, तब BCI 2 तक पहुंचो या 1 तक फटाफट अगर कोई रेफर करने वाला है, फास्ट काम कर रहा है, तो उसका क्या हो सकता है कि रेफर इनकम से और लेवल इनकम से उसकी इनकम टोटल जो इनकम है वो $100 $200 तक भी पहुंच सकती है। सो यहाँ पे एक और बेनिफिट ये चीज है कि यहाँ पे 3 लेवल्स एक अलग से बेनिफिट देने के लिए कंपनी ने बनाया कि जिसका भी टोटल इनकम $200 हो जाता है, फिर वो आपने काम किया या BCI से है DA5 से है जो भी है, $200 कंप्लीट करने पे और एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपका जो 50% विड्रॉल जा रहा था ना वो अभी आपको 60% मिलेगा, और 40% ही उसका ऊपर डिवीजन में जा रहा है। सो अगर किसी का $200 यहाँ तक हो रहा है तो ये चीज एक आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको ऐसा एक और बेनिफिट मिल रहा है। बट जब तक आपका $200 नहीं हो रहा है तो फिर एज इट इज 50% आपका नेक्स्ट लेवल के लिए जा रहा है, और बाकी का जो 50 बचा उसमें से फिर वापस आधा आपके विड्रॉल वॉलेट में आ रहा है और आधा है वो आपकी टीम में जा रहा है। ठीक है, यही प्रोसीजर के लिए सेम आपका BCI 1 जैसे ही कंप्लीट होगा कंपनी की साइड से $100, वैसे ही आप मतलब एंटर हो जाते हो BCI 2 में। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर है, आप देख सकते हो उसमें $500 लिखा है, मतलब कंपनी बोल रही है मैं अभी $500 भी आपको दे रही हूँ, अगर आपको ये इनकम लेनी है सो प्लीज एक और ज्वाइनिंग कर दीजिए, अगर पहले किया हुआ है तो इसमें गिना जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, रोज का रोज जो भी इंस्टॉलमेंट में बेनिफिट प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का वो आपको रोज के रोज मिलेगा जब तक कि आपका $500 कंप्लीट नहीं होता।
सो यहाँ से 500 में से आधा 250 आपका नेक्स्ट लेवल के लिए फॉरवर्ड होता है और 250 में से वापस 50% आपका विड्रॉ वॉलेट में जाता है और आधा आपकी टीम में बट रहा है। यही प्रोसीजर हर एक स्टेप के लिए है, बट ये याद रखिए $200 मतलब आप VIP1 बन रहे हो और वहां से 60% आपका विड्रॉल चालू हो जाएगा। एंड देन अगर आपने गलती से बोलो या मेहनत से बोलो जो भी है, अगर आपका टोटल इनकम 500 हो गया, 200 तो हो ही रहा है, किसी ने फास्ट किया है हमारी टीम से, काफी लोग हैं हमारे सीनियर्स कि फटाफट $500 भी टोटल इनकम कर लिए, तो उसका भी बेनिफिट नेक्स्ट लेवल आ जाता है VIP2, जहां पे आपको 60% भी नहीं 70% विड्रॉल मिल रहा है और बाकी का जो 30 है वो ऊपर डिवीजन उसका हो जाता है। सो यहाँ पे जब तक ये VIP1 VIP2 ऐसा 3 लेवल्स है, जो इनकम का पार्ट आपका विड्रॉल है उसका परसेंटेज आपका बढ़ रहा है। एक और बेनिफिट है स्पीड में काम करने का, तो ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे करके मैंने जो दो BCI1 BCI2 आपको एक्सप्लेन किया, वही सेम प्रोसीजर आप 6 लेवल तक देख सकते हो। एक छठे लेवल में कुछ अलग दिखाया है कि यहाँ पे आपको जो 100% कुछ विड्रॉल के ऊपर लिखा हुआ है। सो यहाँ पे ये होता है, ये लास्ट लेवल पे ये हो रहा है कि आपका जो टोटल इनकम लास्ट पे बना है वो टोटल का टोटल आपका 50% नहीं बल्कि 100% आपका विड्रॉल में जाता है। सो 100% विड्रॉल में जाएगा, उसका आप विड्रॉल मार सकते हो। उसमें से फिर आपका जो भी लेवल रहेगा VIP1 2 3 उसके हिसाब से आपके वॉलेट में भी आएगा और जो बचेगा बाकी का वो फिर टीम में जाएगा। और हाँ, $8 और $7 जो मैंने आपको DFI के लिए भी क्लियर किया था कि $8 यहाँ पे ऊपर लेवल्स 10 अपने अपलाइंस को मिलते हैं और 7 ये मिलते हैं, उन दोनों में से भी हमें 100% विड्रॉल वॉलेट में मिलता है और वहां से भी हमारी टोटल इनकम अच्छी खासी बढ़ सकती है, क्योंकि $7 भी कुछ कम नहीं है। आप उसको 85 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप खुद देख सकते हो कि एक ही ज्वाइनिंग से हमें कितना सारा बेनिफिट मिल रहा है। और ऑब्वियसली 8 ये जो डॉलर दिखाया है जो ऊपर अपलाइन में जा रहा है, सो आप ये मत डरो कि मेरे में से 8 ऊपर को गया तो मुझे क्या मिला। आप अकेले अभी लास्ट नहीं बचे हो कि आपका कट के ऊपर जा रहा है अपने अपलाइंस में, आपके नीचे भी टीम बनेगी तो टीम से भी आपको मिलने वाला है। सो आप अगर लड्डू बांट रहे हो तो आपको लड्डू खाने को भी मिलेगा, बट थोड़ा समझो, इतना जल्दी मतलब ऐसा कुछ कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आंसर करो, जितने भी डाउट है उतने क्लियर करो। सो मेरा ये फर्स्ट वाला ये स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट होता है और ट्राई कर रही हूँ कि मैंने ये सब क्लियर किया। अगर किसी को कुछ डाउट है तो बाद में पूछ सकते हैं। ओके सर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड भी करना है ना मैम? सर आप क्लियर करें, जो आप कर सकते हैं वो क्लियर करें। ओके, अच्छा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। मैंने तो आपको BCI एंड DFI दोनों इनकम दिखा दी है। अभी जो ये जो स्लाइड दिख रही है आप देख सकते हो, उसमें स्टेप 2 विड्रॉल वॉलेट का मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि आगे जैसे हमने समझा कि विड्रॉल वॉलेट में ये अमाउंट जा रही है, तो उसका थोड़ा एक क्लियरिटी ये है कि विड्रॉल वॉलेट में एक सेकेंड पहले मैं आगे का एक स्लाइड क्लियर करूंगी। देख सकते हो ये स्लाइड में एक एग्जांपल्स दिया है कि अगर आपका एक्टिव एक दिन में कंपनी के पास 1000 आईडीज आ रही है, जैसे कि आज के दिन में कंपनी को 1000 ज्वाइनिंग आए ग्लोबली, सो वहां पे हम 1000 ज्वाइनिंग का ऑब्वियसली $20 से कैलकुलेशन करेंगे। सो आपको नीचे पूरा उसका डॉलर्स दिख रहा है 20,000 वॉलेट में, ठीक है। अभी ये इसके हिसाब से रेफर में ये कम्युनिटी लेवल में DFI में कैसे क्या जा सकता है वो नीचे देख सकते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है रेफरल इनकम। सो अगर 1000 आईडीज आई है तो उसका $7 से कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली $7,000 तो रेफर इनकम बन रहा है। उसके बाद में सेकंड लिखा हुआ है कि कम्युनिटी लेवल इनकम, मतलब जो 1000 आईडीज आई है वो कौन से भी लेवल में जाए बट हर एक लेवल में एक जैसी इनकम है, सो उसका $8 काउंट करना है, तो वहां पे बन रहा है $8,000। एंड थर्ड है DFI, सो वहां पे जा रहा है $5 हर एक आईडी से। सो 1000 आईडीज है तो 1000 का 5 के हिसाब से बन रहा है 5000 आईडीज। अभी
इसका जो टोटल बनेगा उसके हिसाब से बीसीआई के कलेक्शन के लिए आधा चला जाएगा। डीएफआई का मैं बता रही हूँ, जो डीएफआई में 5000 दिया है उसमें मैंने क्लियर किया था कि डीएफआई का जो भी $40 बनेगा उसका आधा आपका बीएसआई के लिए जा रहा है। तो यहाँ से टोटल बन रहा है 5000, तो ऑब्वियसली उसका आधा 2500 आपका जाएगा बीसीआई में, और बाकी का जो बचा वो विड्रॉल वॉलेट में जा रहा है। अभी इसके हिसाब से मैं थोड़ा और क्लियरिटी करना चाहूंगी, जो नेक्स्ट स्लाइड में है कि विड्रॉल वॉलेट में आपका जो पैसा जा रहा है वो विड्रॉल वॉलेट में मैंने पहले क्या बताया, जिसका अभी तक $200 टोटल इनकम नहीं हुई है, सो सबका 50% ही विड्रॉल वॉलेट में जाता है। तो उसके हिसाब से मैं अगर बताऊं तो विड्रॉल वॉलेट में जो भी अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा है विड्रॉल वॉलेट 1,07,500 जो दिखा है, ठीक है। अभी इसको हम पकड़ के चलेंगे तो इसका विड्रॉल वॉलेट से पहला आधा 50% गिनेंगे तो टॉप वॉलेट में जा रहा है, और बाकी का है वो एंडोमेंट फंड में जा रहा है, मतलब वो जो लेवल्स में बंटने के लिए, ठीक है। अभी आधा तो यहाँ पे 50% गया, 50% एंडोमेंट में गया। अभी एंडोमेंट है तो वो एंडोमेंट से अभी आगे कैसे जाएगा, एंडोमेंट से जो बट रहा है उसमें ना 60-40 का डिवीजन हो रहा है। मतलब है कि 40% है वो डीएफआई में, जो लोग अभी नए लोग आ रहे हैं, जो बाकी है जिसका $40 कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका मैंने आगे भी बताया था कि $5 के अलावा एंडोमेंट से भी इनकम आ रही है। सो ये वो है, तो ये जो 40 दिखाया है वो 40% यहाँ से वहां पे जा रहा है, एंड 60 है वो वापस कम्युनिटी लेवल में जा रहा है। सो एवरेज आप पकड़ोगे तो यहाँ पे मैंने तो 50 का दिखा है, बट यहाँ पे देखो 60% का लिखा है, मतलब जिसका $200 कंप्लीट हो चुका है, VIP 1 हो चुके हैं, उसके हिसाब से भी पकड़ेंगे तो एवरेज टॉपअप वॉलेट में जाएंगे आपको 60% के हिसाब से $10,500, एंड उसके बाद एवरेज एंडोमेंट फंड में उसका 40% जाएगा, डीएफआई में उसके कैलकुलेशन के हिसाब से 2,800 जाएगा, एंड कम्युनिटी री लेवल में $4,200 यहाँ पे जा रहा है। सो ये थोड़ी क्लियरिटी है। अगर आपको ये वन टाइम में ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा, बट आप अपने सीनियर से या क्वेश्चन आंसर करके ये पूछ सकते हो, ये धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है। बट एक चीज क्लियर है कि आप देख रहे हो यहाँ से पैसे बीसीआई से एंडोमेंट में जा रहे हैं, वहां से डीएफआई में जा रहे हैं, डीएफआई का बीसीआई में जा रहा है, मतलब ये कुछ गोल गोल साइकिल चल रही है जो कभी बंद नहीं होने वाली है। सो इससे एक बेसिक चीज ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे इनकम स्टॉप नहीं हो सकती, क्योंकि ये गोल एनवायरमेंट का, कुदरत का कैसा, भगवान का एक साइकिल चल रहा है कि वो गर्मी पैदा करता है, समंदर का पानी ऊपर जा रहा है स्टीम से, फिर बादल बन रहे, वापिस वो नीचे आ रहा है, मतलब ये एक साइकिल है। सो यही साइकिल यहाँ पे हमारे एमडी सर ने एक ऐसी साइकिल खुद की क्रिएट की है जो कभी बंद नहीं हो सकती, यहाँ पे इनकम स्टॉप नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, यहाँ पे काम स्लो करो, थोड़ा करो, कुछ कुछ अलग अलग लेवल्स तक आपको कुछ कुछ इनकम मिलने ही वाली है, जो आगे हमने दूसरी कंपनीज की होगी या की है, जो भी है, जहाँ पे हमें क्वेश्चंस था कि चलो हमने तो मेहनत करके कर ली, बट हम जिसको लेके आए हैं वो ठंडा है, वो नहीं कर सकता, तो वो तो हमें ही बताएगा मुझे इनकम आ नहीं रही है, उसको कितना भी, ठीक है, कोई लोग रहते हैं सीखना भी नहीं है और बोलना भी है, बट ऐसे लोगों का भी हम मुंह कैसे बंद कर सकते हैं, या दूसरी बार आपको बोल नहीं सकते कि तू जिधर में जो लेके गए हो वहां से मुझे इनकम नहीं आए, कुछ ना कुछ तो यहाँ से आना ही आना है। सो ये 3 स्लाइड से मैंने ये क्लियर किया कि स्टार्टिंग कैसे होती है, कौन सी 2 इनकम यहाँ पे मेन है, उसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, और क्या क्या उसमें बारीक बारीक चीजें हैं। सो ये मेरी यहाँ पे क्लियरिटी हो चुकी है। और सर अभी मार्केट के अंदर अगर आपके आसपास में प्लान चल रहा है तो उसका पीछे का मंशा क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है, आप क्यों कर पाएंगे, आप कैसे मार्केट से रिजल्ट निकाल पाएंगे, उसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा अपडेट आप लोगों के लिए बता दूं। इंडिया है, इंडिया के अंदर जो 100% पॉपुलेशन है उसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, राइट। पहला 2% लोग जो MLM के अंदर है, और 98% जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर है। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो भारत में मात्र अभी तक 2% लोगों का पैन कार्ड जो है वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत यूज हुआ है। एग्जाम्पल सुधीर सर, एग्जाम्पल मेरा, एग्जाम्पल आप खुद अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को मान सकता है।
तो उनका नाम तो वही है। आज भले वो ये कंपनी कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे थे, परसों कुछ और कर रहे थे। हम एक ओवरऑल चर्चा करने के बाद हम एसएफ वर्ल्ड की तरफ आएंगे कि हमें क्यों एसएफ वर्ल्ड मार्केट से डिफरेंट है, और सुधीर सर जो चर्चा कर रहे थे उस पर हम बात करेंगे। ये तो 2% लोग जो एमएलएम के अंदर आए, यानी 98% जो जनता है भारत की, वो तो अभी आई नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। आप इसका अगर रिसर्च करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, केवल 10 लोगों से आप फीडबैक लीजिएगा। आपके जो भी नोन में 10 लोग हैं, केवल 10 लोगों से बातचीत कीजिएगा। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, पहले घर से लेके 10 घरों में जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि एमएलएम के बारे में जानते हैं, और 10 घरों में से मैं गारंटी देता हूं 98, यानी कि तकरीबन 98 का मतलब हो गया 8 लोग जो होंगे ना, वो आपको ऐसे नजर आएंगे, वो तो 80% हो जाता है। 8 से 9 लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे नहीं पता, या उनके घर में कोई कर ही नहीं रहा, सारे के सारे ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंडेंट है, चाहे तो वो नौकरी है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, वा चाहे वो सरकारी नौकरी है, राइट। अब जो 2% जनता है जो नेटवर्किंग में आई, मात्र 2% लोग, उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और ये पिछले 25 सालों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में चला है। उसमें से 2% लोग हैं जो टॉप अर्नर हैं, ठीक है, जिनके चेक हम लोग कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए के अंदर। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप अर्नर की लिस्ट अगर सर्च करेंगे गूगल पे, तो वो 2% लोग ही आपको मिलेंगे जो अभी एमएलएम में आए हैं। 8% लोग जो है वो एवरेज है। अब एवरेज आप किसको मानोगे? आपको लगेगा कि भाई हम जो 2, 5, 10 हजार रुपए कमा रहे हैं हम लोग एवरेज है। जी नहीं, जो लोग 1 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में जितने लोग भी हैं, जिन्होंने 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, 30 लाख कमाया, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से एवरेज है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी जो पोटेंशियल है साथियों, वो करोड़ों से भी करोड़ों के अंदर है, लेकिन इसका जो एवरेज है उसके अंदर मैक्सिमम लोग एवरेज में सर्वाइवल कर रहे हैं। और 90% जो जनता है साथियों, बता दूं, वो है बिलो द एवरेज इनकम के अंदर, जो कि नेगेटिव मार्केट है। बिलो द एवरेज के अंदर अगर मैं बात करूं, जिनकी इनकम 1 रुपए से लेके नेटवर्क मार्केटिंग में या तो हुई नहीं है, केवल आईडी लगी है उनकी, या फिर उनकी इनकम मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ओवरऑल इन 20-25 सालों के अंदर एवरेज में पहुंची है, जबकि पैसा उनका ज्यादा मार्केट में लगा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर 90% लोगों में से हम 10% लोगों को भी 8% की कैटेगरी में लाने में लग जाएं, ये जो 90% बिलो नेगेटिव लोग है ना, आपको हर व्यक्ति को हिंदुस्तान के लोगों को लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली सपने तो उन 90% लोगों के थे जो बार बार कंपनियों के अंदर जुड़े, बार बार जुड़ते भी हैं और हर बार थक हार के बैठ जाते हैं, राइट। अगर उस 90% में से जो थके आ रहे लोग हैं, उनमें से अगर 8% लोगों को भी, 10% लोगों को भी हम ये एवरेज कैटेगरी की तरफ लेके आ गए, तो आप जो लोग हैं जो 8% में अपने आप को मान रहे हैं, आप लोग 10% में आ जाओ, 2% में आ जाओगे, ये गारंटी है। जिसका जो नीचे एवरेज बनेगा, जो टॉप अर्नर की लिस्ट है उसमें 10% लोग हो जाएंगे, एवरेज अर्नर में 10% आ जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, वहां से 10% को इधर से कर दिया, राइट। और उधर जो रहेंगे वो मात्र 80% लोग रहेंगे। यानी नेगेटिव मार्केट जो है आपको कभी पॉजिटिव होके नहीं मिलेगा, आपको बस उनको अपने साथ में लेके आना है। अब इसके अंदर मैं बात करना चाहता हूं, जो ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े या जिनको किसी XYZ तरीके से कोई भी कंपनी में जोड़ा गया, ज्यादातर आप लोग भी बात करते हैं कि सर जिसके पास में भी जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आती है, वो कहता है मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया था, वहां कुछ नहीं आया था। लोगों के जो पुराने अनुभव है, जिसको बोला जाता है छाछ के दूध के साथ जले हुए जो लोग हैं, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन करने से पहले आपको 10 बार तो आपको घुमाएंगे, आपको ज्वाइनिंग भी नहीं देंगे, आपके साथ एक्टिवेशन भी नहीं करेंगे, और इवन वो आपके सिस्टम में भी नहीं आएंगे। तो उसके पीछे के लॉजिक को पता करें, उनकी नब्ज को पकड़ने की कोशिश करें, हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दिखाना क्या चाहिए। यानी हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद क्या, हमें पहले ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि जिस व्यक्ति के पास मैं प्लान करने जा रहा हूं वो टॉप अर्नर तो है नहीं, ठीक है, वो एक या तो वो एवरेज में होगा या फिर वो व्यक्ति गारंटेड 90% के अंदर होगा, क्योंकि वो नेगेटिव फेज के अंदर है। आपका जो व्यक्ति है वो नेगेटिव फेज में। एक वो व्यक्ति होता है जिसके पास आप जाते हो और जाके पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग बताते हो, तो वो व्यक्ति तो 98 के अंदर चला गया, उसको तो बिल्कुल साइड में कर दो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में आईडी लगाए थे लेकिन सफल नहीं हुए। सफल यानी सेंस 1 लाख से ऊपर कभी उन्होंने कमाया ही नहीं, राइट। तो उन लोगों के पास अब जब जाएंगे तो उनके पास पैसा नहीं कमाने के पीछे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता है कि टीम जो बनती है
टीम बनने के पीछे कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी के रीजन है वो प्लान, जैसे सुधीर सर अभी बात कर रहे थे, बाइनरी का स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग लेगो का स्ट्रक्चर होता है, साथ में अगर बात करें उनकी वजह से उनको पैसे नहीं आते, जुड़ तो जाते हैं लेकिन उनको पैसे नहीं आते, और प्लान की बारीकियां भी उनको पता नहीं होते, प्लान के बैरियर उनको पता नहीं होते कि कैसे करूंगा तो पैसे आएगा और कैसे नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएगा। ये सारे कारण, ये एक रीजन है। दूसरा जो रीजन है आप भी तलाशिएगा, ठीक है, हम आपसे रिव्यू भी लेंगे इसके ऊपर। दूसरा जो रीजन है वो है प्रोडक्ट किस कैटेगरी का। जैसे आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कई आपने देखा होगा, कुछ लोग तो इतने हाई लेवल पे प्रोडक्ट देते हैं जो सामने वाले की जरूरत का ही है। एग्जांपल, अगर किसी को ब्रेसलेट दे दिया, आप सोचो इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या बिका है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देखिएगा ना, इसमें ऐसी ऐसी चीजें बिकी है जो सामने वाले की जरूरत ही नहीं है। या तो वो डिजिटल चिप सॉरी वो मोबाइल की चिप बेची जा रही है, या आपको एक चीज सोच लो, एक ऐसा सोने के लिए मतलब बिछौना जिसको बोलता है गद्दा, ठीक है, चुंबकीय तरंगों वाला, जिसकी कॉस्ट 70-80 हजार बता के, मतलब प्रोडक्ट भी ऐसा जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बेचारा बंदा जुड़ गया, अब वो किसको जोड़े, अब जब वो जोड़ नहीं सकता तो उसको पैसा आएगा नहीं। तो ये जो फेस है, प्रोडक्ट भी एक रीजन रहा, उन लोगों के ज्वाइन तो कर लिया, उनको लीडर्स आके ज्वाइन करवा लिया, लेकिन उनके पास में पैसा जनरेट नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट कंपनी प्रमोटर, आपको बता दूं, कंपनी प्रमोटर की अगर मैं चर्चा करूं, मार्केट में अगर आप उठा के देखेंगे ना, 90% जो कंपनियां हैं, 90% जो आपके आसपास आती है, वो कंपनियों के जो मालिक होंगे वो भी रीजन है उन लोगों के नेगेटिव फेस में जाने के लिए। क्योंकि उनका जो सोच है, वो क्या सोच है, किसी एक्स कंपनी के अंदर लगे थे, वहां पे 2, 5, 10 लाख 20 लाख कमा लिए, पता लगा अगर यार ऐसे भी पैसे कमाए जा सकते हैं तो क्यों ना मैं अपनी कंपनी खोल दूं। मार्केट में जितनी भी कंपनीज आपके पास में आई गई है, जो भी नेगेटिव फेस का रीजन है, उसके लिए प्रमोटर की थॉट ऑफ प्रोसेस भी काम करती है। और सबसे लास्ट अगर मैं बात करूं, ये 4 पॉइंट मैंने नेगेटिविटी के निकाले, इसको बहुत एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि बोलने के लिए तो मैंने आपके सामने शॉर्ट में रख दिया, लेकिन ये पिछले 25 सालों में आप एक एक कंपनी का सोच के देखिए। एग्जाम्पल लीजिएगा एमवे, जब शुरुआत में एमवे आया, उसके प्रोडक्ट कितने कॉस्टली थे, ठीक है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फिर भी लोग जुड़े क्योंकि रॉयल्टी मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में आती है और बिजनेस करके चली जाती है, और आज भी चल रही है, उसका धंधा चल रहा है, लेकिन आम आदमी उसमें पैसा नहीं कमा रहा। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट प्लान, और प्लान की भी कॉस्ट होती है। एग्जांपल लीजिए, प्लान को ज्वाइन करने के लिए आपको इस तरीके के अमाउंट होते हैं जो सामने वाले का बंदे को जबरदस्ती बंदा ज्वाइन कर गया तो आगे वाले को ज्वाइन कराने के लिए उसके पास में उतने पैसे ही नहीं है, जिसको बोला जाता है, जैसे हम लोगों ने चर्चा करी। आप इन सारे चीजों को अगर मुद्दों को अगर स्टडी करेंगे ना, आपको ये सारी बातें अपने आसपास होती हुई नजर आएगी। आप दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं कि भारत के अंदर 100% जनता है, उसमें से केवल 2% जनता ही एमएलएम के अंदर काम कर रही है, आई है, ज्वाइनिंग की है जिन्होंने। 98% को तो अभी पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई चिड़िया भी होती है, ठीक है। अगर है भी तो लोगों को व्हाट्सएप के जरिए के ठीक है, उनकी एक कैटेगरी अलग है, उन्होंने उनको नेगेटिव फेस में मान रखा है। अब जो 2% लोग आए उनको 3 कैटेगरी में बांटा, 2%, 8% और 90%। अब जो लोग जुड़ गए थे XYZ किसी भी कारण से, अब उन जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें से भी 90% लोग नेगेटिव है। कारण है उनके पीछे इनकम का ना आना, पैसे का ना आना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन जो करता है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं करता, शायद वो 100% उसको जो सपना दिखाया जाता है, उसको जो बात की जाती है कि एक बार यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करो, यहाँ से पैसा आएगा, ये ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, मतलब इनकम को लेकर के कोई व्यक्ति किसी एक्स व्यक्ति के पास में जाता है। इन सभी कारणों से आप सर्च कर सकते हैं कि 90% लोग अब वापस से हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। आप उन 90% में से थोड़ा सा अलग हो कि आप दोबारा से हिम्मत कर लेते हो। आप ये सोच के देखिए कि लोग क्यों नहीं कर पा रहे, इसके पीछे के अगर ये रीजन आपको ओके लगता है तो एक बार में आप लोग पॉजिटिव करने में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ा इतिहास बदला जा सकता है, क्योंकि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं कर पाई है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत में जो 25 वर्षों से ट्रेडिशनल एमएलएम जो चल रहा है उसके वर्सेस में एसएफ वर्ल्ड को रखना चाहता हूं, जिसके प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर आज आप सभी लोग आए हुए हैं। जो 100% इनपुट आप उन कंपनीज के अंदर देते हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्लान की कॉस्ट, जीएसटी, कंपनी के मार्जिन, ये सारा के सारा 100% एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
25 सालों में जो देखने को मिला साथियों, वो 100% कंपनियां बांटने के बावजूद, यानी 100% बांटना मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट भी दी जा रही है, प्लान की कॉस्ट भी दी जा रही है, जीएसटी भी दिया जा रहा है, कंपनी का मार्जिन भी रखा जा रहा है, सब कुछ करने के बावजूद ही 2% लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, 90% लोग नेगेटिव है, और 8% लोग कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है। इस चक्र के अंदर चल रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे एसएफ वर्ल्ड बदलेगा। भारत के इस जो नेगेटिव माहौल है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसको बदलने में एसएफ वर्ल्ड कैसे भूमिका निभाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे भी 100% इनपुट है और 100% ही डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ नए एल्गोरिथम को डिजाइन किया गया है, एक डिफरेंट तरीके के मॉडल को डिजाइन किया गया है, जिसको आप देखेंगे डीएफआई के माध्यम से और बीसीआई के माध्यम से, जहां कहीं ना कहीं 90% लोगों को टारगेट करने का कोशिश किया गया है कि वो जो नेगेटिव हो रखे हैं, उनके नेगेटिविटी के रीजन को अगर हम कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो ये डीएफआई और बीसीआई क्लब के बारे में जैसे ही आप जानेंगे तो आपको रियली लगेगा, रियली ऐसा महसूस होगा कि यस, ये एक वो ऐसा प्लान है जहां पे बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। मैं जिसके पास में भी जाऊंगा, चांसेज है कि वो व्यक्ति यहाँ पे अच्छा वर्कआउट कर पाए। तो 98% जो मार्केट है उसके ऊपर वर्किंग करने पे फोकस किया जा रहा है। न सिर्फ डीएफआई और बीसीआई उसको बदलेगा, बल्कि एक और नया एल्गोरिदम डिजाइन किया गया है जो पहली बार सुनने और देखने को मिलता है, जिसका नाम है एंडोनमेंट फंड। जी हाँ साथियों, ये एंडोनमेंट फंड भी उन 98% लोगों की बिजनेस को ग्रो करने की दिशा में कंपनी ने एक नए फंडामेंटल पे क्रिएट किया है। आप यहाँ पे देखेंगे 100% लीगल तरीके से 100% लोगों को पैसा देते हुए जब ये मार्केट के अंदर हम उतरेंगे तो 90% लोगों के पॉजिटिव होने के चांसेज है, साथ ही साथ उसमें से कई लोगों के काम करने के भी चांसेज है। देखिए 100% लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन काम करने का रेशियो बढ़ने का सबसे बड़ा जो यहाँ पे नजर आता है वो एसएफ वर्ल्ड में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्लान जो है वो लीगल है, जेन्युइन है और कैलकुलेटेड है। इसलिए साथियों मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, प्लान को बहुत डिटेल में और बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके साथ में बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलने वाला है। साथियों आइए जानते हैं हम एसएफ वर्ल्ड के बारे में। एसएफ वर्ल्ड क्या है?